नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, एक बहुत बड़ी अपडेट जानेंगे। इस अपडेट को सुनने के बाद आपको भी कुछ अजब सा लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार चाहती क्या है और सरकार के मन में क्या चल रहा है कि ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग बेलदौर का नाम सुने होंगे, तो बेलदौर में 50,000 रैयतों का या जमाबंदी कहे जाए तो उसको सरकारी घोषित कर दिया गया है। 16 मौजा और एक मौजा में कितना गांव है, ये मैं आपको पूरी प्रक्रिया के साथ मैं बताने जा रहा हूं और इसका मामला कहां तक पहुंच गया है और वहां की जनता क्या मांग कर रही है, क्या इसकी पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्या उसमें ट्वीट में आया है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट करना चाहता हूं। और मैं आप लोगों का आभारी हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसा काम सरकार नहीं करे। क्योंकि जो पब्लिक इतने दिनों से अपने जमीन को, अपने बाप दादा के पुश्तैनी संपत्ति को बरकरार करके रखा है और उसको अचानक एक ही दिन में, एक ही झटके में सरकार अपने पक्ष में उसको कर ले रही है, ऐसा रीजन क्या है, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में इस सारी बातों को इस वीडियो में मैं बता दूं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बेलदौर प्रखंड है, वहां पर 16 मौजा का क्या किया गया है कि ग्राम वासियों से यानी कि पब्लिक से कहा गया कि कागजात जमा कीजिए। तो वहां पर कागजात जमा नहीं हुआ, किसी के पास उपलब्ध नहीं है, किसी के पास है तो भी नहीं जमा किया। और ऐसे ऐसे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको जोर नार करके क्या किया सरकार, वहां के अधिकारी, तो वहां के 16 जो मौजा है, तो जब उसको पेपर नहीं मिला, तो पेपर न मिलने के कारण कुछ इधर उधर उलट फिर करके और जितने भी रैयतों का जमाबंदी उनके नाम पर था, उनको अपने रिकॉर्ड के माध्यम से बता रहा है कि ये सारा जमीन सरकारी है और इसको सरकार में घोषित किया जाएगा। एक मौजा में करीब करीब 1-2 मौजा है जिसमें लगभग करीब आपको बता दे कि 1600 घर है। 2 मौजा में 1600 करीब घर है जिसमें अपना रैयती है। उन लोगों को परेशानी जब बढ़ा, उन लोगों के पास जब सूचना गया कि आपकी जमीन सरकारी कर दी गई है और आप लोग इस जमीन से क्या करें, छुटकारा पाले, तब वहां के पब्लिकों ने क्या किया कि आंदोलन पर खड़े हो गए और आंदोलन पर खड़े होकर के सरकार से निवेदन किए, विरोध करने के लिए कि अगर ये जमीन हम लोग को नहीं होता है तो हम लोग आपके विपक्ष में विरोध करेंगे और जब तक ये परेशानी सुलझ नहीं जाती है, हो सकता है कि हम लोग हाई कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं और हाई कोर्ट से हम लोग न्याय लेने की प्रयास करेंगे। तो ये सरकार जो कर रही है एकदम गलत कर रही है। कुछ न कुछ मान लीजिए कि जब पेपर नहीं दिया जा रहा है तो उसका कुछ आप लोग सबूत देखिए, रिकॉर्ड देखिए। अगर रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो भी होता है प्रखंड में ही होता है और प्रखंड में रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, जब रजिस्टर 2 आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि वो जमीन बिहार सरकार का है, आम पब्लिक का नहीं है। तो कुछ न कुछ आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं जो सरकार के माध्यम से हो रही है और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। इसलिए पब्लिक से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी, अगर आपका जमीन छीना जाए तो आप लोग भी चुप मत बैठिए। कहीं ना कहीं आप लोग अगर समर्थन में उतरते हैं तो आप लोग विरोध कीजिए ताकि आपका जमीन आपके पास मिल जाए। जहां तक आपको जाना पड़े वहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, माने जो करना पड़े आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जमीन अगर सही है, राइट है, तो आप अपने जमीन के हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि एक से मिलकर 11 होता है, एक एक अगर मिला दिया जाए तो 11 होता है और वैसे ही सबको मिला लिया जाए तो 100 होता है और 100 1000 बन सकता है, 1000 लाख बन सकता है। तो अगर लाखों लोग, हजारों लोग
अगर इस कार्यक्रम में अगर अपना साथ दिखाते हैं, बल दिखाते हैं, तो आपका जमीन सरकार कभी नहीं छीन सकती है। उसका जांच होगी, सही जांच में अगर जिसका प्रॉपर्टी जिसके नाम पर निकलेगा उसका चला जाएगा, होगा। अगर सरकार का होगा तो सरकार ले लेगी, अगर आप लोग का होगा तो आपको दे देगी। लेकिन जो अचानक 1 से 2 दिन में आपको धमकाया जा रहा है, डायरेक्ट बताया जा रहा है कि जमीन सरकार घोषित कर दे रही है, सरकारी हो गया, ये आप लोग का जमीन नहीं है पहले के रिकॉर्ड से। तो जब रिकॉर्ड आप कभी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं, तो आप रिकॉर्ड चेक कहां कर ले रहे हैं? और जब जनता आपसे रिकॉर्ड मांग रही है कि मेरा रिकॉर्ड दीजिए कि मेरा जमीन है, कहाँ है, कैसे है, कितना है, तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वही जब कभी प्रॉब्लम आपको लगाना है तो आपके पास रिकॉर्ड आ जा रहा है। तो जहां तक कुछ भी कहा जाए तो इस सारा सिस्टम में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और इसी भ्रष्टाचार को लेकर के पब्लिक त्राहिमाम है। सरकार से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग ऐसा काम ना करें, पब्लिक को परेशान ना करें। नहीं तो हो सकता है कि जिस पब्लिक ने आप लोगों को सत्ता के कुर्सी पर बैठाती है, ताज पहनाती है, हो सकता है कि उसी सत्ता के आक्रोश में अगर आप लोग चपेट में आ जाइएगा तो आप लोगों का कुर्सी खत्म हो जाएगा और आपका ताज भी नहीं रहेगा, बजाते रह जाइएगा झुनझुना। क्योंकि 5 साल का आपका भी चुनाव होता है, तो सत्ता आने वाली है 2025 में। अगर जनता चाह दे तो अगर एक रुख बदल दे तो पूरब से क्या, सूरज पश्चिम से भी निकल सकता है। लेकिन आप लोग सुधर जाइए, आप लोग भी अपने सिस्टम को सुधार लीजिए और सही से काम करने का सिस्टम बनाइए ताकि पब्लिक को परेशानी ना मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।